जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है? क्या आपकी तरक्की लिखी है? क्या आपका विवाह लिखा है? क्या आपके प्रेम संबंध लिखे हुए हैं वर्ष 2024 में? जानने के लिए देखिए पूरा का पूरा वीडियो। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। तो जिस प्रकार से हर वीडियो में मैं आपको जानकारी देता हूं, तो सबसे पहले देखते हैं कि गोचर क्या कह रहा है। मकर राशि वाले जातकों के लिए गुरु जो है वह मेष राशि में है, यानी मकर राशि से चौथा हो जाएगा। शनि जो है वह कुंभ राशि में है, यानी कि मकर राशि से द्वितीय हो जाएगा। राहु जो है वह मीन राशि में है, यानी कि मकर राशि से आप गिनेंगे तो तृतीय हो जाएगा। और केतु जो है वह कन्या राशि में है, यानी कि मकर राशि से आप गिनेंगे तो वह भाग्य भाव में गोचर कर रहा है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि गुरु का गोचर किस प्रकार से परिणाम देने वाला है। गुरु वैसे भी संतान का कारक, आपके सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। गुरु जो है वह मकर राशि में द्वादश भाव का स्वामी हो गया है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यह तृतीय भाव का भी स्वामी हो जाता है। अब द्वादश भाव और तृतीय भाव जो होते हैं यह स्थान परिवर्तन के योग बनाते हैं। अब इसी प्रकार से इसके पास द्वादश भाव और तृतीय भाव का डिपार्टमेंट है, और यह चौथे भाव में बैठा हुआ है। अब चौथे भाव से इसकी दृष्टि जा रही है अष्टम भाव पे, दशम भाव पे और द्वादश भाव पे। तो देखो, द्वादश भाव का कनेक्शन तो हो ही गया है, और 3-12 का कनेक्शन जब हो गया है, तो जिन जातकों की गुरु की महादशा अंतरदशा है और जो जातक विदेश में कार्य के लिए प्रयासरत है या विदेश में सेटलमेंट के लिए प्रयासरत है, तो ऐसे जातकों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अन्यथा जो है गुरु का गोचर जो है वह बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता है। चौथा गुरु हम वर्जित मानते हैं, इवन विवाह तक के लिए वर्जित माना जाता है। तो चौथे गुरु के परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। तो ऐसे जातक जो प्रयास कर रहे हैं विदेश के लिए, तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलने की संभावनाएं बनेंगी। कार्य क्षेत्र के लिए उतना कोई लाभ वाला हिसाब नहीं बनता है। आगे देखेंगे कि जब ये मई 2024 में पंचम में जाएगा तब किस प्रकार से फल देगा। परंतु अभी देखते हैं कि ये गुरु का जो गोचर है वह क्या फल और दे सकता है। तो द्वादश भाव पे दृष्टि है तो विदेश के लिए अच्छा रहेगा। दशम भाव में दृष्टि है तो क्योंकि यह कारक नहीं है अच्छे भावों का, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको किसी न किसी प्रकार से समस्याएं आ सकती है। प्रमोशन होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, और आपको शारीरिक तकलीफें भी यह बढ़ाएगा, क्योंकि यह अष्टम भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है। तो आपको सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो आप एक उपाय करें, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं हर गुरुवार को। बहुत अच्छा उपाय है, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ गुरु यंत्र की स्थापना करें और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करें। गुरु यंत्र पे हल्दी का तिलक लगाएं। इस उपाय को करने से आपको निश्चित ही गुरु के अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे, या जो उसके बुरे परिणाम है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। अब बात करते हैं, गुरु जब मई 2024 में पंचम में चला जाएगा तो किस प्रकार से फल देगा। पंचम से वह भाग्य भाव पे दृष्टि डालेगा। भाग्य भाव आपका यानी कि भाग्य स्थान, यानी कि आपके भाग्य के लिए यह शुभ माना जाएगा। आपके संतान के लिए यह शुभ माना जाएगा। नौकरी में परिवर्तन के लिए शुभ माना जाएगा, क्योंकि भाग्य के साथ साथ यह एकादश भाव पे भी दृष्टि डालेगा और आपकी राशि पे यानी कि आपके चंद्रमा को भी बल प्रदान करेगा। जब राशि पे दृष्टि जाती है तो गुरु के फल अच्छे ही मिलते हैं, तो घर में कोई ना कोई अच्छा कार्य होने की संभावनाएं बनेंगी। अब बात करते हैं कि शनि का गोचर का परिणाम किस प्रकार से रहने वाला है। शनि वैसे ही राशि स्वामी है और द्वितीय भाव से गोचर कर रहा है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके आया है। खासकर से आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपके घर परिवार में किसी सदस्य के आने की भी संभावना यह बढ़ाता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वह एडिशन इन फैमिली या आप फैमिली का कंसिडर कर सकते हैं। तो शनि के परिणाम तो अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि मकर राशि में वह लग्न का स्वामी भी हो जाता है और सेकंड हाउस का भी स्वामी हो जाता है। तो शनि बुरे परिणाम नहीं देने वाला।
शनि की तृतीय दृष्टि जो है वह चतुर्थ भाव पे जाएगी तो आपके वाहन के योग बनते हैं, साथ ही साथ आपको जमीन जायदाद के भी योग बनते हैं। अब बात करते हैं कि शनि अष्टम भाव पे दृष्टि डालेगा तो किस प्रकार के परिणाम देगा। तो ऐसे कंडीशन में यह किसी भी प्रकार से आपको धन की समस्या दे सकता है। नैसर्गिक आपके चार्ट में अगर शनि की पोजीशन 8वें और 12वें में है तो कहीं ना कहीं आपको धन से रिलेटेड परेशानी आएगी, बीमारियों पे खर्चा हो जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चे हो जाएंगे और अनावश्यक खर्चे लगे रहेंगे। अब बात करते हैं कि राहु किस प्रकार से परिणाम देगा। राहु तृतीय भाव में है, तृतीय भाव स्थान परिवर्तन का योग बनाता है। राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे है, सप्तम दृष्टि नवम भाव पे है, जो कि यह भी परिवर्तन का कारक माना जाता है। तो जिन जातकों की राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो उनके लिए कहीं ना कहीं यह परिवर्तन का समय है और परिवर्तन अच्छा ही रहेगा। अगर आप प्रयास कर रहे हैं नौकरी में परिवर्तन की तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। विवाह की कोशिश कर रहे हैं तो विवाह में भी आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। ध्यान यह रखना है कि राहु जो है आपकी नैसर्गिक कुंडली में अच्छा पॉजिटेड होना चाहिए और अच्छे फल प्रदान करने वाला होना चाहिए, तो अच्छे फल वह गोचर में भी देगा। परंतु अगर आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो यह विवाह में किसी न किसी प्रकार से कोई बाधा क्रिएट करेगा या आपको जालसाजी में फंसाने के भी कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु नवम भाव में है, नवम भाव यानी कि कन्या राशि में स्थित है। तो केतु के भी परिणाम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। भाग्य भाव में बैठा है, आपको धार्मिक यात्राएं करवाएगा, साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सिद्धि प्रदान करने के योग बनते हैं। अगर नैसर्गिक कुंडली में केतु आपका अच्छा है तो भैया आपको यहाँ आध्यात्मिक उन्नति अवश्य देगा। परंतु इस बात का भी ध्यान रखना है कि नवम भाव पिता का होता है तो पिता के साथ अचानक से संबंध बिगड़ने के चांसेस बन सकते हैं या पिता को किसी न किसी प्रकार से आघात हो सकता है। तो इन बातों का आप ध्यान रख के चलें। अगर केतु किसी प्रकार से समस्या दे रहा है तो गणेश जी की आराधना करें, सबसे बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं कि यह जो गोचर है शनि गुरु राहु केतु का किस प्रकार से आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फल देने वाला है वर्ष 2024 में। तो पहले बात करते हैं कि भाई देखा जाए तो हम गुरु से ही शुरुआत करें तो गुरु जो है वह चतुर्थ भाव से गोचर कर रहा है, चतुर्थ भाव से अष्टम पे दृष्टि डाल रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए तो बहुत बेकार है। खासकर से चतुर्थ भाव आपके हार्ट का होता है तो आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम यह दे सकता है, मोटापा बढ़ा सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। लीवर से रिलेटेड भी परेशानी हो सकती है। अब गुरु की बात करें, मई 2024 से वह पंचम में चला जाएगा। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए वैसे भी गुरु बहुत कारक नहीं है तो इसके कोई बहुत खास परिणाम नहीं मिलेंगे। परंतु यह हो सकता है कि अगर आपको गुरु के वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो वह थोड़ी सी मई 2024 से कम हो जाएंगी। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से जो परिणाम मिल रहे हैं उसके लिए आप जन्म कुंडली दिखवाएं, वह ज्यादा अच्छा रहेगा। खुद किसी भी प्रकार से जन्म कुंडली ना देखें, क्योंकि आप अपना एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हो सकती है और कुछ भी आप उपाय कर लेंगे तो वह आपके लिए लाभकारी नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि वैसे ही द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। शनि तो नैसर्गिक रोग देने वाला प्लेनेट माना जाता है, तो थोड़ा सा गले का आप ध्यान रखें, आपकी दाहिनी आंख का भी ध्यान रखेंगे और दांतों से रिलेटेड भी परेशानियां यह दे सकता है। अन्यथा तो कोई बड़ी परेशानी नहीं दे सकता, परंतु क्योंकि शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पे है और गुरु का गोचर भी चतुर्थ पे है तो कहीं ना कहीं फैमिली में डिस्प्यूट्स तो यह दिखाता है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी दिखाएगा, परंतु वह सब एक समय आने पे अगर आपके बेसिक चार्ट में वो दिख रहा है तो वह गोचर में उस प्रकार से परिणाम दे सकता है। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु तृतीय भाव में तो अच्छे परिणाम देता ही है, यही माना जाता है। तो आपको स्वास्थ्य लाभ देगा। राहु किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं देने वाला है तृतीय में गोचर करने से, और साथ ही साथ आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगा। अगर आप घबरा रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, राहु आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा कर देगा। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु नवम भाव से गोचर कर रहा है। नवम भाव आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, आपके धार्मिकता के लिए, आपकी यात्राओं के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप निश्चिंत रहें,
केतु किसी प्रकार से भी गलत फल नहीं दे रहा, किसी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुंचा रहा। अगर आपकी नैसर्गिक कुंडली में हानि पहुंचाने वाला है तभी वह हानि पहुंचाएगा, अन्यथा केवल गोचर के परिणाम देख के तो यह कहा जाएगा कि केतु आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। तो आर्थिक स्थिति के बारे में जैसा मैं पहले हर वीडियो में कह चुका हूं कि 2, 6 और 10 जो भाव है वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको देखना बहुत आवश्यक है। अगर आप देखेंगे तो द्वितीय भाव में वैसे ही शनि का गोचर चल रहा है, गुरु जो है वह चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, परंतु गुरु के गोचर से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जो जातक मकर राशि वाले हैं और उनकी गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो गुरु का गोचर उनके लिए किसी भी प्रकार से शुभ परिणाम तो फिलहाल तो नहीं दे रहा। फिर मई 2024 से वह पंचम में गोचर करेगा, तो पंचम में गोचर करने से वह आपको मानसिक बल जरूर प्रदान कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा पे दृष्टि रहेगी, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से कोई बहुत लाभ पहुंचाने वाला नहीं है। शनि की बात करें तो द्वितीय से गोचर हो ही रहा है, वह मकर राशि का स्वामी भी है, तो आपको प्रमोशन दिलवाने के पूरे चांसेस बनाएगा, क्योंकि शनि कर्म क्षेत्र का कारक माना जाता है और जस्टिस का कारक माना जाता है। तो यह प्रमोशन दिलवाने के योग तो बिल्कुल बनाता ही है, साथ ही साथ इंक्रीमेंट के योग बनाता है, परंतु शनि जो काम करता है थोड़ा सा ही करता है, तो आपको इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा कम ही मिलेगा। जितना आप अपेक्षा कर रहे हैं उससे थोड़ा कम ही रहेगा। तो शनि की जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत खास रिजल्ट शनि नहीं देने वाला। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु तृतीय भाव में बैठा ही है, तृतीय भाव आपके पराक्रम का है। जो मकर राशि वाले जातक जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है और कमीशन का कार्य, लेखन का कार्य या फिर खेल का कार्य करते हैं, तो उन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बनती है, क्योंकि तृतीय भाव जो है वह खेल के लिए भी बहुत आवश्यक रहता है, क्योंकि पराक्रम से रिलेटेड है। तो ऐसे लोग अगर किसी न किसी प्रकार से किसी खेल के क्षेत्र से जुड़े हैं तो उन्हें सफलता यह देगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी यह सफलता दिलवाएगा। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु जो है नवम भाव से गोचर कर ही रहा है। नवम भाव बहुत खास नहीं माना जाता, पैतृक संपत्ति वगैरह दिलवा सकता है या फिर कुछ धार्मिक चंदा वगैरह दिलवा सकता है, इसके अलावा यह ज्यादा कुछ आर्थिक उन्नति नहीं करने वाला। अब बात करते हैं कि आपकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए यह गोचर किस प्रकार से रहने वाला है। तो गुरु वैसे ही चतुर्थ भाव में यानी कि शिक्षा के भाव में गोचर कर रहा है, परंतु गुरु जो है वह मकर राशि वालों के लिए ज्यादा कारक नहीं रहता, इसलिए गुरु के उपाय करके चले, गायत्री मंत्र का जप करते रहे। जो भी स्टूडेंट्स जिनकी गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो वह गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो उनके लिए गुरु के अच्छे परिणाम मिलने की थोड़ी बहुत संभावनाएं बनी रहेंगी। तो गुरु का गोचर वैसे ही ठीक नहीं है। शनि की बात करें तो द्वितीय से गोचर कर रहा है, तो शनि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। द्वितीय भाव आपके पढ़ाई के लिए कोई विघ्न बाधा करने वाला भाव नहीं है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। राहु की बात करें तो राहु तृतीय से गोचर कर रहा है। यह शिक्षा जिनकी पूर्ण होने वाली है उनकी शिक्षा यह पूर्ण करवा देगा। जिन जातकों की शिक्षा चल रही है उनकी अगर राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो वह थोड़ा सा उपाय करके चलें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है वह शिक्षा के भाव से 12वां हो जाता है, चतुर्थ भाव से 12वां हो जाता है, तो किसी न किसी प्रकार से विपरीत परिणाम देने के लायक रहता है। राहु की शांति करवाएं या राहु के मंत्र का जाप करवाएं, वह ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु नवम भाव में गोचर कर रहा है। नवम भाव भी एजुकेशन का माना जाता है, तो हायर एजुकेशन जो कर रहे हैं, पीजी वाले एजुकेशन के लिए जो प्रयासरत हैं, उनको सफलता केतु बिल्कुल दिलवाएगा अगर केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो। अब बात करते हैं कि आपके प्रेम संबंध, आपके विवाह के लिए गोचर किस प्रकार से परिणाम दे रहा है। तो गुरु की बात करें तो गुरु तो भैया चतुर्थ से गोचर कर रहा है, विवाह में ब्लॉकेज करवा देगा, प्रेम संबंधों में भी यह ब्लॉकेज करवा देगा, किसी काम का नहीं है फिलहाल। जैसे ही गुरु मई 2024 में वृषभ राशि में जाएगा तो यह आपको सफलता प्रदान कर सकता है, प्रेम संबंधों में भी और आपके विवाह के प्रयास जो है उनमें भी। तो गुरु का गोचर मई 2024 तक के कुछ खास नहीं है, परंतु मई 2024 के उपरांत यह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं शनि के गोचर की। तो शनि वैसे भी द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव से यह चतुर्थ भाव पे दृष्टि डाल रहा है। संतान के लिए कोई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, प्रेम संबंधों के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, परंतु जिन जातकों की शनि की दशा अंतरदशा चल रही है और विवाह के लिए प्रयासरत हैं
उनके लिए यह विवाह कारक हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव एडिशन इन फैमिलीज को रिप्रेजेंट करता है, कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं राहु की, तो राहु तो डेफिनेटली विवाह करवाने के योग बनाता है। राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में भी अगर राहु तृतीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, सप्तम भाव में या एकादश भाव में है तो आपके बिल्कुल विवाह के योग बनते हैं। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी किसी न किसी प्रकार से यह लाभकारी सिद्ध होगा। परंतु राहु जब प्रेम संबंध देता है तो अपने श्रेणी से बाहर के संबंध देता है, तो थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। बाकी ओवरऑल राहु केतु जो फल मिल रहे हैं वो आपके लिए शुभ ही हैं। अब बात करते हैं केतु की, तो केतु नवम भाव से गोचर कर रहा है। नवम भाव जो होता है यह पंचम से पंचम है और सप्तम से तृतीय माना जाएगा, तो केतु के भी कोई विपरीत परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपके कैरियर के लिए कौन कौन से ग्रहों का गोचर शुभ रहेगा और कौन से ग्रहों का गोचर अशुभ रहेगा। तो बात करते हैं गुरु की, तो गुरु वैसे ही चतुर्थ से गोचर कर रहा है। कैरियर के लिए कुछ खास नहीं है। जो विदेश में नौकरी करने के लिए प्रयासरत हैं उनको नौकरी जरूर दिलवाएगा। बाकी जो जातक है मकर राशि वाले जिनकी गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए तो यह कष्टकारी ही अनुभव देने वाला है। मई 2024 के उपरांत थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, परंतु तब तक के तो परेशानी तो बनी रहेंगी। शनि की बात करें तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, इंक्रीमेंट दे सकता है, परंतु थोड़ा बहुत जैसा ही मैंने पहले कहा है आपको प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं राहु के गोचर की, तो राहु वैसे ही तृतीय में आपका पराक्रम बढ़ा रहा है। तृतीय भाव आपके कमीशन का काम जो रहता है उसमें आपको लाभ दिलवा सकता है। तो कमीशन, यात्रा या फिर लेखन का जो कार्य रहता है या पब्लिकेशन का जो कार्य रहता है उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं केतु की, तो केतु जो है वह नवम भाव से गोचर कर रहा है। नवम भाव आपके स्थान परिवर्तन का योग बनाता है, साथ ही साथ किसी न किसी प्रकार से नौकरी में भी परिवर्तन के योग बनाता है। तो यह थी पूरी जानकारी प्रिय दर्शकों, मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार से रहने वाला है। आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी प्रकार की समस्याएं हैं जो ज्योतिष के माध्यम से हल हो सकती है तो आप दिए हुए नंबर्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए, शालिग्राम चाहिए, ओरिजिनल चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है यह भोपाल में है, सागर एवेन्यू में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय श्री राम।